मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज योग दिवस के शुभ अवसर पर योगेश्वर कान्हा चैनल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के बीच में यह योग दिवस के महत्व और इससे कैसे अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, जल कल्याण हो, हमारा भारत विश्व में अपने पूर्व स्थान योग गुरु को, विश्व गुरु को पुनः प्राप्त करें, इस ओर हमारी चेष्टा होनी चाहिए। और इसी को लक्ष्य को रखते हुए समस्त भारत के नौजवान को रोग मुक्त कर स्वस्थ भारत निर्माण के लिए जो कार्यक्रम सरकार की ओर से और कई संस्थाओं के द्वारा, योग गुरुओं के द्वारा जो चलाई जा रही है, वह आदरणीय और सम्मानीय है। हम इसमें अपना सहयोग देकर हम इसे सार्थक बनावें। अब आए कि यह योग कहाँ से और कैसे प्रचारित हुआ। इस योग को हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म ग्रंथों में वर्णन है, जो कि कई जगहों में देखा जाता है। इसके सबसे पहले जो मानव सभ्यता के अंतर्गत यह आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले यह सूर्य को यह योग विद्या दी थी, और उसके बाद यह लोगों में आया, लेकिन पुनः यह समाप्त हो गया। लेकिन फिर श्री रामचंद्र जी को उनके गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें योग वशिष्ठ के नाम से एक महान ग्रंथ है, जिसमें कि उन्होंने भगवान श्री राम जी को योग विद्या दी थी। वह लुप्त हो गया है। फिर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को संक्षिप्त में योग का वर्णन, गीता के वर्णन के समय उन्हें उपदेश देने के लिए उन्होंने जो ज्ञान दिए, उसमें योग का संक्षिप्त वर्णन किए हैं। तो आइए यह जाने योग है क्या है। योग का तात्पर्य होता है कि किसी वस्तु से आपका जुड़ना, या वैसे भी कहते हैं यह दबावों का योग है, ये पदार्थों का योग है। ये समस्त प्रकृति जो है सो कई तत्वों के बने हुए हैं। पांच हमारे ग्रंथों में यह 5 तत्वों का बना हुआ है, और वैज्ञानिक के विश्लेषण से यह पृथ्वी और वायुमंडल और जल, ये तीनों जो है सो ठोस, द्रव और गैस से यह पूरा संसार बना हुआ है। उस ठोस में पृथ्वी को ही प्रधान मानते हुए इसमें 100 से अधिक तत्व हैं। ये सभी तत्वों का मिश्रण जो है, और जल वायु का मिश्रण जो है, यही योग जो है, यह ब्रह्म और इस ब्रह्मांड में हमारी उत्पत्ति का कारण बना है। अब आइए कि इस योग में हमारी क्या भूमिका है। तो आए ये जाने कि हमारा जो यह संसार है, उसमें हम कहाँ हैं। हम प्रकृति के गोद में हैं, इसलिए हमें सबसे पहले प्रकृति की भाषा समझनी होगी। फिर हम अपने शरीर को, जिससे हम बोध करते हैं प्रकृति को, वह शरीर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, वह भी हमें समझना होगा। इसके बाद और जो है हमारे ऋषि मुनियों, उनके द्वारा जो ज्ञान दी जाती है, उनके द्वारा जो बोध कराया जाता है, वे ज्ञान योग है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त योग, हमारे ऋषियों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा
जो योग प्राप्त होता है वह ज्ञान योग है, और हमारे शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं वह कर्म योग है। इस तरह इन तीनों शरीरों का समन्वय ही वास्तव में योग है। तो आज इस योग दिवस में आप यह जानें कि हमें योग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। योग जो है हमारे शरीर को स्वस्थ होने की दिशा में अग्रसर करता है। हम बहुत से ऐसे भयंकर रोग हैं जो उनसे हम मुक्त पाते हैं, और यह योग हमें रोग होने से भी दूर रखती है। तो आए आपके प्रकृति के कार्य और कारण पर अगर ध्यान देंगे, गुरु वचनों पर ध्यान देंगे, तो आप प्रकृति की भाषा समझेंगे। प्रकृति एवं सभी शरीर में समन्वय स्थापित करते हुए अपने कर्तव्य कर्म में जो हम प्रवृत्त होते हैं वह कर्म योग है। इसमें आता है राजयोग, अष्टांग योग इत्यादि। ज्ञान योग क्या है? तो पदार्थ यानी जड़ और चेतन के बोधत्व को प्राप्त करना,